पर या 0766235245 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश में चुनाव के यह महादंगल जो है अपने बिल्कुल चरम में पहुंच रहा है। ये चरम में ऐसे शब्द उपयोग कर रहे हैं कहे कि लगातार जो है तस्वीर बदल रही है कि कितनी जून भाजपा से कांग्रेस हो रहा है, कि कितनी जून कांग्रेस से भाजपा हो रहा है, या मौसम बेरंग हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। हालांकि एक खास शख्सियत हमारे साथ है जो रिटायर्ड फौजी है और जिनके द्वारा 5 साल कांग्रेस में अपन सेवा दीन गए, लेकिन अब जो है भाजपा से प्रभावित होके, सिद्धांत से प्रभावित होके, प्रत्याशी से प्रभावित होके अब जो है कांग्रेस के दामन छोड़ के भाजपा के दामन थामे लीनगा है। तब जिंद क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कर तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे खास बातचीत के कि का शुभ नाम का है अपना के। मेरा नाम है गणेश प्रसाद पटेल, रामत रेला। अपना फौज में कब से कब तक सेवा दी है? मैं 1976 से लेके 2010 बड़े लंबा कार्यकाल अपना चला। 34 साल सर्विस किया मैंने। कौने पद से अपना फौज के रिटायर हुए? सूबेदार मेजर से रिटायर हुए। ये बताइए जब रिटायर होके आए तो कौने पार्टी खातिर काम करे ना? पहले किसी पार्टी को अटेंड नहीं किया। ये 3-4 साल बाद ये मंत्री जी गए हमारे गांव में। कौन मंत्री जी? ये माननीय इंद्रजीत कुमार जी। कब गए हुई लगभग सन का रहा हुई? लगभग सन तो इतना नहीं याद है, लगभग 10 साल के वक्त हो गए। हाँ ऐसा हो गया हो। हाँ जी। तो वो बुलाए कि आप क्या करोगे, नौकरी करोगे? तो मैं बोला अब तो नौकरी करने का दिल नहीं है, अभी तो सेवा करने का दिल है और रेस्ट करने का। बहुत थका हूँ। फौज की ड्यूटी से 24 घंटे की ड्यूटी रहती थी जी। और जो हाईल्टी में या ड्राई एरिया में नौकरी कर लेता है तो उसकी स्टेमिना डाउन हो जाती है। तो मैं बोला मैं तो नौकरी कहीं नहीं करूँगा। कहाँ करें अपना नौकरी? मैं 19 जगह इंडिया में किया हूँ। और एक बार गया हूँ सोमालिया। यस जी। इसके बाद मैं लास्ट सर्विस मैं जालंधर से सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हुआ। ठीक है, मंत्री जी अपना के लगे आए, अपना से बात करें तब फिर कहा बोले कि हमारे साथ आप रहो। मैं बोला ठीक है, सेवा करनी है रह लेंगे। परंतु इनका जो नियत थी, जो रूल्स था मंत्री जी का नहीं, इनके बच्चे का 5 साल तो उनका हो गया था। जब बच्चे को हस्तांतरण करने लगे का मतलब के बारे में चर्चा करें? ये कमलेश्वर जी के कि मेरे परिवार से दूसरी जगह ना जाए। उनको जब विधायक बनाया गया तो मैं साथ में था। इसके बाद जब देखा कि वो इतने मतलब झूठ बोलवाते थे, जैसे किसी से भी यदि स्टेज पर माइक दे दिया तो झूठ का ही बड़ाई करो, जबकि केकर बड़ाई करवा रहे? अपनी बड़ाई में कांग्रेस पार्टी की बड़ाई करवाते थे अपना से। यस। कहा बाबर रहे कांग्रेस पार्टी इतनी काम कर रही, ये कर रही है। मैंने 2-4 साल देखा, इसके बाद मैंने नाराजगी व्यक्त कर दिया। मेरे साथ भी वो नाराज हुए और प्लस वो टार्चर करने लगे जमीन के बारे में। जमीन भी इधर उधर कर दी। आज भी वही ठीक है, वही स्थिति है। इसके बाद मेरा भतीजा जनपद सदस्य में खड़ा हुआ। मैं सिर्फ ओनली फॉर 2 फौजी थे, प्रचार किए, ना किसी से मैं बीजेपी से मदद नहीं, ना तो कांग्रेस से ली। और फिर वो जाके जब मैं 25 तारीख को वोटिंग होनी है, 24 तारीख को 9 बजे रात तक मैं प्रचार किया। जैसे आया फोन से किसी ने बताया होगा और कनेक्ट रहे होंगे आपस में दूसरे। जब आया तो जब हम चले आए तो चले गए। बोला बीजेपी को वोट नहीं देना, कांग्रेस के तो नहीं। इसके माने मैं कांग्रेस बीजेपी का था। उसी टाइम में मेरा माइंड चेंज हो गया, मोह भंग हो गया अपना। यस सर, बिल्कुल मोह भंग हो गया। अब दोबारा नहीं आएगा जब तक सांस रहेगी। ठीक है। फिर इसके बाद सुबह रात को 1-1:30 बजे के करीब दारूखोर मनोज सिंह यहाँ पिलाए हमारे गांव में ही। अरे मैं पटेलों को ही पिलाया। ठीक है। फिर वो रात को 1:30 बजे और बांटने गए थे साड़ी और कुछ बांटने गए थे कोलाने में। ठीक है। काहे खातिर ये साड़ी बांट रहे? ये जिससे वोट मिले, जनपद के वोट, जनपद के वोट के लिए जिला पंचायत वोट प्लस दोनों एक साथ थे। तो
फेंका जब फिर वो गाली देने लगे। तो मेरा भतीजा था और मेरा भाई था, 5-6 आदमी थे। फिर शुरू धुनाई, अपनों पचे धुने लगे। हम तो नहीं थे, हम तो सो रहे थे। हम बगल में फोन रखे थे कि तुम बताना जो होगा, ठीक है। तो जब धुनाई शुरू हो गई, 5 को फ्लैट कर दिया, एकदम ले आउट। वो फ्लैट कह दी, ठीक है, वो भी फौज में ही है। वो फ्लैट कह दी अपना के मेरा भाई। भाई और भतीजा हाँ, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, हाँ। ठीक है। हाँ, इसके बाद मनोज सिंह भी खड़े थे, दादा खान साहब थे। बोला, मेरे फोन किया तो मैं बोला ले आ रहा हूँ डंडा, तू वहीं रहना, फिर मैं बता देता हूँ। क्योंकि वो 35-40 ईयर्स का है, आई एम 70 ईयर्स के ओल्ड, ठीक है। मैं बोला मेरा भी तो जोश आता है, चाहे बाद में, पहले डंडा तो खींच दूंगा, इसके बाद जो देखा है। फिर वो क्या हुआ, भागना शुरू कर दिए। हाँ, जनपद सदस्य साहब भी भाग लिए। नहीं तो ये बताइए, लड़ाई के वजह से अपना जो है अब भाजपा में आई गया, मतलब ये विवाद जो उस चुनाव के बाद विवाद हुआ, प्लस मेरे जमीन का हुआ। और फिर बताता हूँ, हमारे घर में, उसी के घर में ये लोग अटैक करवाए, पटेल से पटेलों के घर में अटैक करवाया। बताइए, मतलब वो ओपन ना हो, दूसरा ओपन होकर अटैक कर रहा है। हमारे पास देखिए हथियार था, लाइसेंसी, मैं कोई चोरी का नहीं काम किया, ठीक है। मैं बोला ठीक है, आने दे तू। छत पर चढ़ गया, मैं बोला बाउंड्री के अंदर आएगा तो मैं गद्दी से लौटा दूंगा, सीधा सा हिसाब। नहीं आए, गाली देते चले गए, गाली देते वापस आ गए। बस ये इसी से फिर हो गया हमारा ऐसे। अभी देखिए, ललित भी आए थे, वही डिसीजन, ललित के साथ भी वही डिसीजन, कमलेश्वर जी के साथ भी वही डिसीजन। हमारे रिश्तेदारों को, दामाद को, समधी को, और क्या बोलते हैं साले, एक प्रहलाद मास्टर, वो भी आए। बोला आप भाषण मत दिया करो, आप भाषण मत दो और प्रचार मत करो, वोट बीजेपी के दिन। मैं बोला हाईलाइट होना चाहता हूं, मैं हाईलाइट होऊंगा, गोली खा के मर सकता हूं, परंतु मैं बीजेपी अब नहीं छोड़ना है, सीधी से बात है। क्योंकि इनके राज्य में धमकी, भ्रष्टाचारी, गलत काम करना, जो अधिकारी है वो अपना शासकीय काम नहीं करने पा रहा है। प्रेशर, दबाव, तबादला कर दूंगा, नहीं तुम बाहर देख लूंगा। आज भी लोगों को, 1000 आदमियों को बोल दिए हैं, मैं तुम्हारा देख लूंगा, तुमको गोली मरवा दूंगा, ये करूँ। क्यों भैया, जितना मेरे को अधिकार है उतना तुमको भी है, जितना एक गरीब का वोट देने का अधिकार है उतना एक राजा का भी है। नहीं, ये बताइए, अपने बच्चे सेवक चुनी थे या फिर नौकर चुनी? हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ। हाँ। मेरे सेवा कराने वाला नहीं चाहिए, 45 साल सेवा कराया है। हाँ। मेरे को सेवादार चाहिए, विश्वामित्र जी जैसे सेवा करने वाला चाहिए, सेवा कराने वाला नहीं चाहिए, भ्रष्ट नहीं चाहिए, विकासशील पुरुष चाहिए। नहीं तो अब क्या लागत है, भाजपा के रीति नीति सिद्धांत से अपना प्रभावित है ना विश्वामित्र पाठक जी 10 से? साल मेरे को हो गया भाजपा की रीति नीति से पहचान होते हुए। जो प्रधानमंत्री भारत को चांद के ऊपर पहुंचा दे, आज वर्ल्ड में बताइए कौन चांद पर पहुंचा है? इंडिया पहुंचा है, मोदी पहुंचाया है। और फिर जिस देश में सिर्फ ओनली फॉर संस्कृति है पैर पड़ने का, इंडिया में, दूसरी कंट्री में नहीं है। परंतु इस प्रधानमंत्री को, माननीय मोदी जी को, उस देश का प्रधानमंत्री पैर पड़ा है। टीवी में देखा है, चैनल में देखा है, देखा ही नहीं देखा है। रियलिटी है कि फॉल्स है? रियलिटी है। आज मेरा दुश्मन पाकिस्तान है, मैं किसी मुसलमान भाई के लिए नहीं बोला, दुश्मन है, चाहे वो हिंदू ही हो, ठीक है, वो पाकिस्तान है। वो बोलता है कि मेरे को प्रधानमंत्री चाहिए तो मोदी जैसा चाहिए। 160 रुपए किलो क्या बोलते हैं टमाटर बिक रहा है, 50 रुपए वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं आटा नहीं, ब्रेड, अंडा 50 रुपए मिल रहा है। यहाँ कितना मिल रहा है? 250 ग्राम का 15 रुपए या 20 रुपए में मिल रहा है, और 4 रुपए या 5 रुपए में अंडा मिल रहा है। तो बताइए, इंडिया ठीक है कि पाकिस्तान ठीक है? बोलिए। इंडिया ठीक है। मेरे को देखिए, देश का गद्दार नहीं चाहिए, ईमानदार चाहिए। क्या है ईमानदार? ईमानदार को माननीय विश्वामित्र पाठक जी बीजेपी के
सौमित्र पाठक। हालांकि यह जो आरोप है यह अपना खुद लगाए रहे हैं, एकर हमरे चैनल से कोनो लेन देन नहीं है, कहे कि अपना कोनो में के प्रमाण हमका नहीं दीन, जे के ऊपर अपना आरोप लगाए रहे हैं, कहे कि यह हमार कहा बाय वो अपना बच्चे जे देख रहे हैं, यह अपना के निजी बयान है, एमर चैनल के कोनो बयान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहो न कहो आक्रोश देखे का जरूर मिल रहा है, सत्ता के खिलाफ हुआ आक्रोश, भले चाहे विधायक की सत्ता रही हो, काहे कि कांग्रेस के यहाँ विधायक तो रहे, लेकिन सरकार केवल 15 महीना के रही, लेकिन वह सत्ता विधायक के विरोध में अब स्वर उठ रहे हैं, वह आक्रोश देखे का मिल रहा है। हालांकि ये आक्रोश का चुनावी वोटन में तब्दील हुई यह तो आने वाला वक्त बताई, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इधर की माहौल गर्म है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।